as we start chapter first of class 10, chemical reaction and equation. There are two words, reaction and equation. First of all, what is chemical reaction? Chemical reaction क्या है? तो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अगर रिएक्ट करके एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बना दे तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट और कंपाउंड। तो एज वी स्टडीड अर्लियर इन 9th क्लास दैट व्हाट इज मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस and has a mass is known as matter. मैटर को हमने कैटेगराइज भी किया था, बट इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, और उस एटम से ही हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे पहुंचे थे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्ट करते तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आयरन नेल। अगर आयरन है वो वाटर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक न्यू प्रोडक्ट है जिसे हमें केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम ग्रेप्स को छोड़ देते तो वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिएक्ट करने के बाद नया प्रोडक्ट बना देता है। मिल्क भी एक नया प्रोडक्ट बना देता है। ऐसे ही और भी सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की रिएक्शन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिससे हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। एनसीईआरटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है इन्होंने दे रखी है मैग्नीशियम रिबन की, जो हम आज डिस्कस करेंगे। एक एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी हम बता सकते हैं इसको, जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम की एक रिबन ली हमने, तो सबसे पहले एक चीज कहा जाता है कि उसको रब क्यों करते हैं, उसको क्लीन क्यों करते हैं। तो उसका एक सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन में भी है कि व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो इसका आंसर सबसे पहले ये कि मैग्नीशियम के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर होगी उसको रिमूव करने के लिए तो मैग्नीशियम को रब करते हैं। ये इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी हुआ है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर आप रिएक्शन में देखेंगे, जब वो रिएक्ट होता है तो व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैंने एक नीचे इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहली चीज तो हमें पूरा एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इससे हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है जो इससे नहीं चलता है। और इसमें एक चीज और है, वो भी हमें पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा कंकाल। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसमें मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहां मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है।
जिसे हम अभी सीखेंगे व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्यों बैलेंस करते हैं ये भी हम बात करेंगे। लेकिन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है उसको हम एक नाम देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इसको हम अब बैलेंस करना सीखेंगे आज के टॉपिक में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? क्या जरूरत है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो इसका सबसे पहला आंसर जो है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिंपल सा आंसर है इसका, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। That is, mass can neither be created nor be destroyed. आज की हम बात करेंगे कि बैलेंस करते कैसे। सबसे बड़ा टॉपिक ये, अगर इसका कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे 10th क्लास में हमें ये चीज सीखनी है ताकि हम बैलेंस कर पाए। केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें पहले एग्जांपल की, Mg प्लस O2 Mg, तो मैं करना कुछ नहीं, जो सिंपल मेथड है, हम इसको दो साइड में चेंज कर लेते हैं, एक LHS और एक RHS। यहां जो जो एलिमेंट है, जैसे हम बात कर चुके हैं, ये Mg मैग्नीशियम है, ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एटम, ऑक्सीजन के ऊपर दो एटम है, ऐसे यहां मैग्नीशियम के ऊपर एक एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक एटम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं। कुछ रूल्स हैं इसके, कुछ रूल्स अपने दिमाग में हमेशा बिठाने हैं। पहला रूल क्या है कि कभी भी हम इसके पीछे O2 नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी वो लगाना पड़ेगा तो हमेशा उसके आगे लगाना पड़ेगा ताकि हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर पाए। ऐसा नहीं कि हम उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वही चेंज कर दें। हमने 9th क्लास में पढ़ा भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसको चेंज कैसे करें। तो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, पहले ये बैलेंस का मतलब एक तराजू इक्वेट करना। तो इक्वेट करने के लिए हमें देखना O2 के ऊपर मास ज्यादा है और इधर राइट हैंड साइड में मास कम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस्ड करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, Mg प्लस O2 इसके आगे को ढाल दिया। अब इसके बाद चेंज क्या हुआ, तो चेंज हुआ हमारा, यहां तो कोई भी चेंज नहीं, Mg1 है, O2 है, यहाँ Mg2 है और O भी कितना हो गया, क्योंकि ये 2 जो है इस Mg को भी 2 कर देगा और इस O को भी 2 कर देगा। तो अब हमारा O बैलेंस्ड है बट Mg बैलेंस्ड नहीं। तो फिर हम Mg को बैलेंस करेंगे और Mg को बैलेंस करने के लिए हमें Mg पे लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिया। अब हम देखते हैं हमारा क्या हुआ, Mg2O, यहाँ Mg2O2। हम देख रहे हैं कि हमारे Mg भी बैलेंस्ड है और O भी बैलेंस है, तो हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Mg प्लस O2 जो बना देगा 2Mg। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें बैलेंस कैसे करना है, और सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। इन साइड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी ने दिया है, Zn प्लस H2SO4 जो बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ेगी कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अगर हम चेक करें
तो Zn1, H2, S1 और O4। यहां क्या है? Zn1, H2, S1, O4। तो हम देख रहे हैं Zn भी बैलेंस है, H भी बैलेंस है, S भी बैलेंस है, O भी बैलेंस है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा PbNO3 होल 2 वाला है, जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। एक दूसरा है C6H12O6 वाला, जो हमारा बनता है CO2 प्लस H2O की रिएक्शन के साथ। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंटली इक्वेशन है, जो भी हम आगे बैलेंस करना सीखेंगे। तो कुछ बैलेंस इक्वेशंस हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम इसको और बात करेंगे कि बैलेंस कैसे करें।